अब सुनो, अब की कहानी है लव। रोज इनसे घुलती मिलती थी, कॉलेज में बातचीत होती थी, बाजार आदि भी घूमने जाती। एक दिन लड़की जब बैठी थी तो लेखक से कहा कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। इस पर लड़के ने कहा या लेखक ने कहा कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, अगर मैं आईएएस अफसर बन गया तो तुमसे विवाह कर लूंगा। लड़का का करना। लड़की ने कहा कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो या हृदय से मुझे चाहते हो तो शादी के लिए आईएएस अफसर बनना कोई जरूरी नहीं है। बिना आईएएस अफसर बने भी तुम मुझसे शादी कर सकते हो। हाँ, शादी करने के बाद परिवार चलाने के लिए कमाना पड़ता है, तो वह किसी भी तरीके से कमाया जा सकता है। लड़की कहती है अगर तुम रिपोर्टर बन जाते हो तो उसमें भी पैसे कमा लोगे, या अन्य कोई काम करोगे तो उसमें भी पैसे कमा लोगे। आईएएस अफसर की ही शादी होती है, बाकी लोगों की नहीं। ऐसी तो बात नहीं है। मतलब लड़की लड़के से यह कहना चाहती है कि अगर तुम्हारे भाग्य में आईएएस बनना लिखा होगा तो तुम शादी के बाद भी बन सकते हो, और अगर नहीं लिखा होगा तो भले तुम शादी न करो, आईएएस अफसर बन नहीं सकोगे। मतलब लड़की लड़का से सच्चा प्रेम करती थी, वह शादी कर लेना चाहती थी, लेकिन लड़का बार बार यही कहता रहा कि मैं शादी तभी कर सकता हूं जब आईएएस अफसर बन जाऊंगा। लड़की मनाती रही, कहती रही, लेकिन लड़का नहीं माना। इस तरह 5 वर्षों तक दोनों मिलते जुलते रहे, मन की बात करते रहे, लेकिन दोनों एक निश्चित जगह पर न पहुंच सके। शादी की बात पर पढ़ाई पूरी हो गई, लड़का को माँ बाप ने भुला दिया, लड़का अपना गांव चला गया। गांव में अक्सर लड़के की शादी की बातचीत माँ बाप ही करते हैं, तो लड़के के माता पिता ने एक जगह इसकी शादी फाइनल कर दी लड़के की। लड़का कुछ बोल नहीं सका। मतलब लड़का घर वालों को यह नहीं कह सका कि वह एक लड़की से प्रेम करता है जो उसी के साथ कॉलेज में पढ़ती है। जानो, माँ बाप के डर से भी लड़का इस तरह की बातें नहीं करता। तो शायद लेखक माँ बाप के डर से, सामाजिक लोक लाज के कारण नहीं कहा कि लड़के को सामाजिक लोक लाज भी होती है कि कैसे वह कह दे, समाज में हल्ला हो जाएगा तो कहे, सब कोई कहने देखो ना प्रेम विवाह करने चला है। हाँ, वह भी मजाक का ही पात्र बन जाता है अक्सर। तो लड़का ना अपने माँ बाप से कहा इस प्रेम के बारे में, और माँ बाप को पता क्या हुआ, उन्होंने एक जगह उसकी शादी फाइनल कर दी
डेट तय हुआ, उसकी शादी हो गई। लड़का लाज के मारे अपनी शादी की सूचना लड़की को भी नहीं दी। लड़की को क्या पता, वो भी अपने माँ बाप के घर है, उसे कोई सूचना नहीं कि जिस लड़के से वह प्रेम करती है उसकी शादी हो, कुछ पता नहीं। कई महीने वर्ष बीतने के बाद लड़की के माँ बाप भी अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढने लगे। संयोग से एक लड़का पट गया, माँ बाप ने शादी फाइनल कर दी। दिन तय हो गया कि इस तारीख को लड़की की शादी होगी। तो लड़की अपनी शादी की सूचना लड़के को देती है और उससे आग्रह करती है कि इस शादी में वो भी आए। देखो, लड़की अपनी ईमानदारी नहीं खोई, वो सूचना दी। जब लड़के को यह सूचना मिलती है तो वह सोचने लगता है कि उसकी शादी में वह किस मुंह से जाए। शादी उससे होनी थी, किसी और से हो रही है, तो स्थिति विकट होती है। ये स्थिति, तो लड़का सोचने लगा कि इस शादी में मैं किस मुंह से जाऊं, और अगर नहीं गया तो लड़की क्या सोचेगी कि 5 वर्षों तक जो उससे प्रेम चला वो एक दिखावा मात्र था, एक छल या गद्दारी ही तो थी। इसलिए लड़का निश्चय किया कि उसकी शादी में जरूर जाएगा। लड़का तैयार होता है शादी के दिन और लड़की के यहाँ पहुंचता है। लड़की के यहाँ शादी थी, बहुत से गेस्ट वगैरह आए थे। यह लड़का भी एक गेस्ट के रूप में वहां रहा, चाय पानी खाना आदि खाया। चूंकि शादी के दिन थे, लड़कियों के लिए कई तरह के विध वाद होते रहते हैं, इसलिए लड़की ना उस लड़के को देख सकी और ना लड़का उस लड़की को देख सका। उसके घर पर गया जरूर, लेकिन दोनों की मुलाकात ना हो सकी, चूंकि लड़की विध विचार में व्यस्त थी। रात में शादी हो जाती है। शादी समारोह में आए हुए लोग उसे बधाइयां देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। लड़का भी देख लेता है, लेकिन उस भीड़ में यह कुछ कह नहीं पाता। दूसरे दिन सवेरे हुआ, बहुत से गेस्ट आदि चले गए। लड़का सोच रहा था कि मैं यहां आया और उससे बिना मिले चला गया तो वह क्या जानेगी कि मैं आया था या नहीं। इसलिए लड़का दरवाजे पर बैठा रहा। दूसरे दिन सवेरे संयोग से लड़की किसी काम से बाहर निकली और उसकी नजर इस लड़के पर पड़ गई। लड़की तुरंत आ गई, कहा कि देखो, अहोभाग्य की बात है कि तुम्हारी शादी में मैं शामिल ना हो सकी। मुझे पता तक नहीं चला कि तुम्हारी शादी भी हुई और मेरी शादी में तुम आ गए। यह अहोभाग्य की बात है। लड़का लड़की को देख भी रहा था और मन ही मन शर्मा भी रहा था। अपने आप पर उसे गलानी हो रही थी कि जिस लड़की से उसने प्यार किया था, आज वह लड़की किसी दूसरे की पत्नी बन गई। इसलिए लड़के को मन में गलानी हो रही, अफसोस भी हो रहा था। लेकिन सच पूछो तो यह लड़का मुंह दब्बू था। मुंह दब्बू इस मामले में कि जो अपने माँ बाप का विरोध न कर सका।
माँ बाप को सही बात बता ना सका। अगर बता दिया होता तो हो सकता था माँ बाप किसी लड़की से शादी कर देते, लेकिन वह बात को छिपाए रखा माँ बाप के दबाव से और सामाजिक लोक लाज के कारण। इसके बाद लड़की लड़के से कहती है कि रुको, अब मैं तुम्हें अपने नए पति से मुलाकात करवाऊंगी। वह अपने पति को बुलाई। उसका पति इस लड़के की तुलना में ज्यादा सुंदर, लंबा, तगड़ा, लेखक के तुलना में। आने के बाद उसके पति ने लेखक से हाथ मिलाया और कहा कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई कि कम से कम 5 वर्षों तक मेरी पत्नी को कॉलेज में आपने साथ दिया, मतलब साथ साथ पढ़े आए गए, इसलिए आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। इसके बाद लड़की ने उस लड़की से कहा कि देखो, क्या है यह किस्मत का खेल। तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे शादी तभी करूंगा जब आईएएस अफसर बनूंगा। तुम आईएएस अफसर तो ना बन सका, लेकिन ईश्वर की कृपा देखो, मेरा यह पति एक आईएएस अफसर है। मतलब लड़की की शादी जिस लड़के से हुई थी वह क्या था? आईएएस अफसर। यह सुनकर लेखक को बहुत गलानी हुई। यहीं पर उन्होंने बोला था कि लव डिफाइंड, मतलब टूटा या खोया हुआ प्यार, कि लड़की के भाग्य में आईएएस अफसर ही था तो वो हुआ, इसके किस्मत में आईएएस अफसर लिखा ना था, नहीं हो सका। तो यही थी बात, सिद्धि कहा। ठीक हो? 55 कल परीक्षा है ना, 1:30 बजे परीक्षा, 1:30 बजे हो। ठीक है, उर्दू। हाँ, अब ऐसे उर्दू, फारसी, मराठी, मलयालम जे नए होल छे वह लिखो क्वेश्चन। Who wrote the lesson? Who wrote the lesson? इन्वर्टेड कॉमा में लिखो लव डिफाइल्ड। DEFILED। आंसर लिखो गिरिधर झा, GIRIDHAR, गिरिधर झा, JHA। हाँ, हेडिंग यही है, लव डिफाइंड। What did the writer want to become?
आंसर एन एन अब कैपिटल लेटर में लिखना IAS बड़ी अक्षर में ऑफिसर OFFICER क्वेश्चन दी नरेटर अरे हमें क्या साल बतलियो रे 5 साल नहीं 8 वर्ष किया 8 साल लिखे वो 8 हाँ ठीक 8 है अच्छा लिखो दी नरेटर क्वेश्चन लिखा रहे हैं नरेटर का NARRATOR दी नरेटर लिव्ड हाँ with his girlfriend for उसके बाद बिंदा years YEARS लिखो आंसर 8 EIGH क्वेश्चन दी गर्लफ्रेंड of the narrator was dash to the hilt 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 answer BITTY बिट्टी मतलब होता है वह अपने जिद पर रही थी कि तुमको शादी करनी है क्वेश्चन the only person PERSON the only person who understood the narrator was his dash answer girlfriend the narrator question the narrator promised PROMISE promised his girlfriend
girlfriend to marry when he became डैश देकर के छोड़ दो, आंसर में लिखो एन IAS ऑफिसर। तीन नरेटर क्वेश्चन, तीन नरेटर could not marry his girlfriend because of his because of his काट दो, because of opposition 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 of his बिंदा बिंदा आंसर पेरेंट्स PARENTS क्वेश्चन लिखो, invited INVITED who invited the narrator in her marriage, answer girlfriend रुक रहो। लिखो क्वेश्चन
What did the narrator promise to his girlfriend and the narrator promised to his girlfriend that he would marry her if he became an IAS officer. Full stop. Question. Why did the narrator leave 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 the girl प्रश्नवाचक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। लेखक ने उस लड़की को क्यों छोड़ा? लेकिन तीन नरेटर loved his girlfriend very much, but his parents but his parents and relatives relatives opposed opposed him so the narrator left the girl. Question. टाइम है ना? एक और हाई तीन नरेटर गिव अप
the aim, AIO, of an IAS officer. Answer. The narrator had no ability, ABILITY, ability and intelligence, INTELLIGence, for the post of IAS officer. He could not compete, COMPETE, he could not compete the examination so he gave up his aim to become an officer, an IAS officer. Question. Was the narrator honest in his relation with the girl? Answer. The narrator was not honest in his relation with the girl. Because he could not protest the opposition, OPPOSITION, opposition of his parents and
रिलेटिव्स ये बुक खत्म हो गया, कल परीक्षा है, अब परसों से मोटी वाली किताब लाऊंगा। कल 1:30 बजे